30 और 31 जुलाई 2024 की आधी रात को ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी सेना के एक फ्लैट में हमला होता है। इस हमले में हमास का मुखिया इस्माइल हानिया मारा जाता है। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेकर अपने सीक्रेट फ्लैट पर पहुंचे थे। तभी वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें हानिया की मौत हो जाती है। ईरान इस हत्या का आरोप इजराइल पर लगाता है और हानिया की मौत के बाद हमास की कमान याह्या सिनवार के हाथों में आती है। लेकिन इस घोषणा के बाद से ही याह्या सिनवार अंडरग्राउंड था। किसी को नहीं पता था कि सिनवार कहां छिपा है। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को गाजा के राफा में आईडीएफ के जवानों की हमास के कुछ लड़ाकों के साथ मुठभेड़ हो जाती है और आईडीएफ इन लड़ाकों को ढेर कर देती है। लेकिन उस वक्त एक इजरायली सैनिक को एक शव पर शक होता है कि ये हमास का मुखिया याह्या सिनवार है। और इसके बाद उस शव को यरूशलेम ले जाया जाता है, जहां पर उस शव के डीएनए सैंपल को याह्या सिनवार के सैंपल से मैच किया जाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सैंपल मैच हो जाता है। और इसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को इजरायली आर्मी रेडियो सिनवार की मौत की घोषणा कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर याह्या सिनवार इजराइल के लिए इतना अहम क्यों था और उसे मारना इजराइल के लिए हमास के ऊपर एक बड़ी जीत क्यों है। तो आपको बता दें कि याह्या सिनवार की उम्र 62 साल की थी और उसने अपनी जिंदगी का 20 साल से ज्यादा का समय इजरायली जेल में काटा था। सिनवार को इजराइल के ऊपर हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सिनवार इजराइल का नंबर 1 दुश्मन था। सिनवार का जन्म 1962 में खान यूनिस के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। सिनवार को 1980 के दशक के शुरुआत में कई बार इजराइल विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया था। उसने गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद से ही सिनवार ने इजराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। सिनवार ने ही अल कासिम ब्रिगेड को बनाया था, जो बाद में हमास की सैन्य शाखा बन गई। सिनवार ने 1987 में हमास का दामन थामा था। सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों और इजराइल के 4 फिलिस्तीनी जासूसों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिनवार ने इजराइल की जेल में करीब 23 साल गुजारे। उसने इजरायली भाषा हिब्रू सीखी। इसके अलावा उसे इजराइल की राजनीतिक और घरेलू राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। साल 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित की रिहाई के बदले इजराइल ने सिनवार को रिहा किया था। गिलाद शालित को हमास ने अगवा करके बंदी बना लिया था और इजरायली जेल से रिहा होने के बाद सिनवार एकाएक हमास की टॉप लीडरशिप में शामिल हो गया। साल 2012 में सिनवार की हमास के राजनीतिक ब्यूरो में एंट्री हुई और उसे अल कासिम ब्रिगेड का कोऑर्डिनेशन का मुखिया बनाया गया। बड़ी बात यह है कि साल 2014 में 7 हफ्ते तक चले इजराइल हमास युद्ध में सिनवार ने अहम भूमिका अदा की थी और उसके बाद से ही अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था। और साल 2017 में सिनवार गाजा में हमास का मुखिया बन गया क्योंकि इस्माइल हानिया को हमास के राजनीतिक ब्यूरो का मुखिया चुन लिया गया था। हालांकि सिनवार इस्माइल हानिया की तरह दुनिया भर में घूम घूम कर भाषण नहीं देता था। वो 7 अक्टूबर के बाद से ही आईडीएफ के रेडार पर चढ़ा हुआ था। सिनवार ने आखिरी बार साल 2021 में वॉइस न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि फिलिस्तीनी युद्ध नहीं चाहते क्योंकि इसकी ऊंची कीमत है। वो सफेद झंडा भी नहीं फहराएंगे। लंबे वक्त से हमने शांतिपूर्ण और लोकप्रिय प्रतिरोध की कोशिश की। हमने दुनिया, आजाद लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उम्मीद की थी कि वो हमारे लोगों के साथ खड़े होंगे और इजराइल को हमारे लोगों के साथ अपराध और नरसंहार करने से रोकेंगे। दुर्भाग्यवश दुनिया एक तरफ
दुर्भाग्यवश दुनिया एक तरफ इसे खड़ी होकर देखती रही। वॉइस न्यूज ने जब सिनवार से पूछा कि हमास जो रॉकेट फायर करता है वो इजराइल में नागरिक ठिकानों पर भी गिरते हैं, तो सिनवार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या दुनिया हमसे ये उम्मीद करती है कि जब हमें मारा जा रहा हो तो हम अच्छा व्यवहार करें और बिना कोई शोर मचाए हमें मार दिया जाए। आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ मुखर विरोध को लेकर सिनवार को जाना जाता है, लेकिन उसकी मौत से हमास संभल पाएगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अमेरिका ने भी माना है कि सिनवार की मौत से गाजा युद्ध को खत्म करने में आसानी होगी।